Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are gonna start Geography Class 7, Chapter 1, Inside Our Earth. आज के वीडियो हम लोग जानेंगे Inside Our Earth. It means that पृथ्वी के अंदर ताक झांक, अर्थ के अंदर ताक झांक। और आज हम लोग करने वाले हैं अर्थ के अंदर ताक झांक कि अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सो दोस्तों, साधन की भले ही कमी हो पर नॉलेज की कोई कमी नहीं होने वाली है। और इस वीडियो हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं अर्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उसके कितने लेयर्स होते हैं और किस किस लेयर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और वो लेयर्स किस चीज़ का बना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वेल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हमारे अर्थ की। हमारा अर्थ क्या है? अर्थ इज अ प्लानेट। अर्थ एक प्लानेट है, आप लोगों को पता ही है, जो सोलर सिस्टम में है। और सोलर सिस्टम हमारा कहाँ है? यूनिवर्स में है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम लोग अर्थ के अंदर रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं और हम लोग अर्थ के ऊपरी भाग में रहते हैं जिसको क्रस्ट कहते हैं। आई थिंक अब आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। हम लोग अर्थ के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। सो दोस्तों, आइए अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं? अर्थ को 3 लेयर्स में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। चलिए एक बॉयल्ड एग ले लेते हैं, एक उबला हुआ अंडा। अंडे में जिस तरह से आपने देखा होगा, यदि आप नॉन वेजिटेरियन होंगे, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है हार्ड लेयर, वो कैल्शियम से बना होता है। तो वो जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको कंपेयर कीजिए क्रस्ट से, तो वो हमारा क्रस्ट है। उसके बाद जो जेली टाइप का वाइट टाइप का जो भाग है बॉयल्ड एग में, उसके अंदर वो हमारा हो गया मेंटल। और बॉयल्ड एग के सबसे अंदर वाला सेंटर वाला पार्ट वो येलो होता है जिसको योल कहते हैं। तो वो योल कंपेयर कीजिए कोर से। तो हमारा अर्थ भी एक बॉयल्ड एग की तरह है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उस लेयर को क्रस्ट कहते हैं और उसके नीचे जो ठीक नीचे जो स्टार्ट होता है उसको मेंटल कहते हैं और सबसे सेंटर वाला पार्ट सबसे अंदर जो है उसको कोर कहते हैं। अब आइए इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट किस चीज़ का बना होता है, और मेंटल के बारे में और कोर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज क्रस्ट? अर्थ की सबसे ऊपरी हिस्सा जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह, भवन, जितने नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जहाँ पर रहते हैं ऊपरी हिस्से, जहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्रस्ट है। अब आ जाते हैं ये क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है, ये अंदर कितने अंदर तक है? ये टोटल 35 किलोमीटर तक है। इट मीन्स दैट जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ से लेकर के अंदर 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट फैला हुआ है। आइए अब क्रस्ट के पार्ट को जान लेते हैं। क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब हम लोग ये जानते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होते हैं और ओशनिक क्रस्ट क्या होते हैं। जिस लैंड पार्ट में हम लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, हाउस, रोड, ये सारे चीज़ बनाए गए हैं जहाँ पर हम लोग चलते फिरते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा जहाँ पर घर बना हुआ है, तो वो पार्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। अब ओशनिक क्रस्ट क्या होता है? ओशियन में जो ओशियन जो होता है, यदि ओशियन में आप जंप करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे ऐसा थोड़े है कि आप वो पूरे पाताल लोक तक चले जाए, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। तो आपको कहीं पर तो आपके पैर टिकेंगे, कहीं तो ओशियन में भी तो ज़मीन होगी, तो उस ज़मीन को, उस लैंड पार्ट को हम लोग ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। इट मीन्स दैट ओशियन में जो लैंड पार्ट है, ओशियन में जो ज़मीन है, उस ज़मीन को हम लोग ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। और हम लोग जिस लैंड फॉर्म में रहते हैं उस ज़मीन को हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है यहाँ से, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ से 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अंदर तक, नीचे तक, अर्थ के नीचे तक। और यदि हम लोग बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट ओनली 5 किलोमीटर है, उसके ऊपर में वाटर है। तो आपको इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये जो हमारा डायग्राम है ऊपर जो दिख रहा होगा, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये 35 किलोमीटर का है और हमारा ये वाटर हो गया। और वाटर के नीचे जो ये लैंड पार्ट है, ये लैंड पार्ट क्या हो गया? ओशनिक क्रस्ट हो गया। ये जस्ट
5 किलोमीटर है। तो ये है क्रस्ट। आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और ओशनिक क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसको याद करने के लिए आपको केवल एक वर्ड याद रखना होगा और ये बातें आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा सियाल। सियाल सियाल जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, SI और AL। SI मीन होता है सिलिका और AL मीन होता है एलुमिना। एलुमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। आपके घर में बहुत सारे यूटेंसिल होंगे, बर्तन जो होंगे वो एल्यूमिनियम के बने होंगे। इट मीन्स दैट एल्यूमिनियम किससे बनाया गया, एलुमिना से बना गया। एलुमिना और सिलिका कहाँ पर पाया जाता है, एल्यूमिना एंड सिलिका आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये हमारा हो गया एल्यूमिना एंड सिलिका पाया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। आइए अब ये जानते हैं कि ओशनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है। ओशनिक क्रस्ट में क्या पाया जाता है, इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा उस पहले की तरह, सीमा। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है, SI और MA। SI का मतलब होता है सिलिका जो हमने पहले बताया था और MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एंड सिलिका आर फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट। मैग्नीशियम और सिलिका ओशनिक क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ये हो गए ये सारे मिनरल से बने हुए हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल के बारे में कि व्हाट इज मेंटल। क्रस्ट के जो नीचे वाला जो पार्ट है, जहाँ क्रस्ट ख़त्म होती है 35 किलोमीटर, यहाँ से नीचे 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट है। उसके बाद स्टार्ट होता है मेंटल। अब मेंटल में क्या पाया जाता है, पहले हम लोग जान लेते हैं मेंटल का डिफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज मेंटल, द लेयर विच इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। इट मीन्स दैट बीनीथ मीन क्या होता है, उसके नीचे कोई भी चीज़ उसके नीचे और सटा होना चाहिए। इट मीन दैट वहाँ पर बीनीथ यूज करते हैं, जब सटा नहीं होता तो अंडर यूज करते हैं। ये आप इंग्लिश के लेसन में देख सकते हैं। तो क्रस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है 35 किलोमीटर तक, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेंटल। अब ये तो डिफिनेशन हम लोग जान गए कि क्रस्ट के बाद जो लेयर स्टार्ट होती है अर्थ की उसको कहते हैं मेंटल। इट मीन्स दैट आप ऐसे भी कह सकते हैं द लेयर विच इज बिटवीन कोर एंड क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जो लेयर कोर और क्रस्ट के बीच में है उसे मेंटल कहते हैं। आइए अब ये जान लेते हैं कि मेंटल में क्या पाया जाता है। व्हाट इज फाउंड इन मेंटल। सो मेंटल में ओनली मैग्मा पाया जाता है। अब ये मैग्मा क्या होता है आप इसको जानते हैं। जब मैग्मा वेल्कनो के थ्रू, इट मीन दैट ज्वालामुखी के थ्रू जब वो बाहर आ जाता है, जब वेल्कनो इरप्शन होता है तब जब वो मैग्मा बाहर आ जाता है उसी मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं। इट मीन्स दैट जब मैग्मा मेंटल में हो तो उसे मैग्मा कहते हैं और जब वो बाहर आ जाए तो उसे लावा कहते हैं। तो लावा को ही मैग्मा कहा जाता है और मेंटल में ओनली मैग्मा ही भरा होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल जो है कितने अंदर तक फैला हुआ है, कितने किलोमीटर तक वो अंदर तक है। क्रस्ट हो गया हमारा 35 किलोमीटर, बट मेंटल जो है उसकी जो है वो क्रस्ट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है मेंटल। मेंटल है 2900 किलोमीटर अंदर तक है। ये जान गए, डिफिनेशन जान गए और मेंटल के बारे में जान गए। आइए हम लोग बात करते हैं कोर के बारे में। व्हाट इज कोर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। इट मीन दैट सबसे सेंटर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट जो अर्थ का है जहाँ पर मेंटल खत्म होता है उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, कोर स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज हमारा अर्थ क्या है एक राउंड शेप में है, गोल है और अंदर में जो सेंटर वाला पार्ट होगा, सर्कल क्या होता है, सर्कल गोल होता है, अंदर में जो सेंटर होता है उसके बाद तो कोर हमारा सेंटर वाला पार्ट हो गया। और इसकी थिकनेस कितनी है 3000। इट मीन दैट इसकी रेडियस जो है सेंटर से लेकर के कोर का रेडियस जो है 3500 किलोमीटर है। यदि इसकी पूरी थिकनेस की बात करें, इट मीन दैट पूरी फैलाव की बात करें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन दैट वो डायमीटर निकल जाएगा हमारा 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है क्या हमारा कोर। अब हम लोग जानते हैं कि कोर किस चीज़ का बना हुआ है। इसको भी याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा। वो वर्ड क्या है, नीफे। नीफे NIFA। ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है फ्रेंड्स, NI और FE। NI मीन होता है निकल और FE मीन होता है आयन। अब ये FE मीन आयन कैसे हो गया, क्योंकि केमिकल जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अनुसूत्र वो होता है Fe2SO4 आयन का। इट मीन दैट इसको आयरन नहीं पढ़ते हैं, आर साइलेंट है, आयन पढ़ेंगे। लोहा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको
Fe2SO4 कहते हैं, इसको Fe भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ IR नहीं राइट करके Fe राइट किया गया है। तो क्या याद रखेंगे? निकल और Fe, इट मीन दैट फेरस ऑक्साइड। सो फ्रेंड कौन सा वर्ड याद रखेंगे? निफे याद रखना है। Ni मीन निकल, Fe मीन फेरस ऑक्साइड, इट मीन दैट आयन। तो लोहा और निकल से बना हुआ है हमारा कोर। अब निकल का यूज कहाँ किया जाता है? निकल का यूज किया जाता है सैटेलाइट में, ठीक है, सैटेलाइट बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। सो फ्रेंड्स आइए अब ये जान लेते हैं कि हमारा अर्थ जो है, यहाँ हम लोग है अर्थ में क्रस्ट वाले पार्ट में, यहाँ से कितने गहराई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? वो होता है 32 मीटर। जितना 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए अभी तक जो है टोटल जो खुदाई हुई है हमारे क्रस्ट में वो 5 किलोमीटर तक ही खुदाई हुई है, उससे ज़्यादा खुदाई पूरी दुनिया में कहीं नहीं की गई है। तो 5 किलोमीटर क्यों की गई है 5 किलोमीटर तक ही खुदाई? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेंटल में क्या आ रहा है? मैग्मा वो बॉयल कर रहा है, वो उगल रहा है, वो आग बबूला हो रहा है। उसके टेम्परेचर के कारण क्या होता है? हमारे जो ये अर्थ क्रस्ट है ये टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इसीलिए अभी तक 5 किलोमीटर तक ही खुदाई हुई है। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। यदि इसमें कोई भी डाउट्स हो, किसी चीज़ का आंसर आपको नहीं मिला हो, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डाउट्स क्लियर सेशन की, और उसमें मैं और फैक्ट के बारे में बताऊंगा, डू यू नो फैक्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।